आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी आज बसंत पंचमी से वृंदावन में होली स्टार्ट हो जाती है। आज पहला रंग बिहारी जी के चरणों में डाला जाता है। आज से वृंदावन की होली अब होली तक चलेगी, होली तक। अब ये होली अभी से शुरू होके चलती रहेगी। जमाने में होती है होली, वृंदावन में होता है होरा। यहां होली नहीं होती है, यहां होरा। अभी से स्टार्ट। तो ये होरा है, महीने भर चलती होली। बरसाने की लठमार होली अलग, वृंदावन की होली अलग, यहां ब्रज 84 कोस की होली अलग। खूब होली होती है। यहां राधा रानी श्याम सुंदर के संग होली खेलती हैं। आज से शुरू हो गई बसंत पंचमी के पावन पर्व से, और वो भी वृंदावन जैसा धाम। आप बड़े भागी हैं कि बसंत पंचमी की पावन तिथि पर, पावन पर्व पर, माघ के महीने में आप वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता पढ़ो। जो आप लोग कहते हैं ना हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान है, यही सवाल अर्जुन ने भी किया था। चंचलम ही मनः कृष्ण, क्या करूं प्रभु, मन बड़ा चंचल है। तब भगवान ने क्या उत्तर दिया था, क्या कहा होगा इस पर? पढ़ो गीता, बच्चों को पढ़ाओ। और वो बिल्कुल साइंटिफिक उत्तर है। सोचो कि कल का अखबार आज के लिए पुराना हो जाता है। 2015 की गाड़ी 2023 में पुरानी हो गई। 2015 का घर 2023 में पुराना सा हो गया। लेकिन भगवत गीता 5,500 साल पुरानी कही गई। एक एक अक्षर आज के लिए भी नया है। ये नहीं कह सकता कोई अरे तो पुरानी बातें हैं। नहीं, हमारी और तुम्हारी बातें पुरानी हो सकती हैं, गाने पुराने हो जाते हैं, पिक्चरें मूवियां पुरानी हो जाती हैं, पर गीता का ज्ञान आज तक पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है। और ये कलयुग के अंत तक नया ही रहेगा। हाँ या ना? इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ। आज जितने बच्चे ना, कोई किसी से मोटिवेशन ले रहा है, कोई किसी से सीख रहा है। जरूरत ही नहीं है किसी से सीखने की। सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण है, और वो आपकी धरोहर है। इसलिए भगवत गीता पढ़िए, बहुत ज्ञान मिलेगा। बच्चों को पढ़ाइए, बहुत संस्कार बनेंगे, बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में आनंद होगा। बस भगवत गीता क्या देगी? प्रसन्नता देगी, जो ज्ञान। अच्छा बताइए, इस धरती में सबसे कीमती क्या है? चलो ऑप्शन सुन लो, सरल हो जाएगा आपके लिए। इस धरती पर सबसे कीमती क्या है? कोहिनूर हीरा या ज्ञान? क्या ज्ञान से बढ़कर कीमती? कोहिनूर हीरा की भी इतनी कीमत नहीं जितनी कीमत नॉलेज की है, ज्ञान की। और वो ज्ञान कहां से मिलता है? भगवत गीता भरी पड़ी है, हर नॉलेज से भरी पड़ी है। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ। जो गीता पढ़ने वाले बच्चे, उस दिशा का भी एक बड़ा महत्व होता है। गलत दिशा में बैठ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। वायव्य कोण में बैठ के पढ़ेंगे बिल्कुल मन नहीं लगेगा। सही दिशा कौन सी है? ईशान कोण, पूरब और उत्तर का जो कोना है, या तो पूरब और उत्तर की तरफ, पूरब उत्तर के कोने में वहां बैठ के पढ़ाई की जाए। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई करने वाले हर बच्चे का मन जल्दी से भागता नहीं है। अब कोई बैठ जाए कि वायव्य कोण में, तो वहां बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसीलिए आपको पढ़ाई के लिए सबसे उत्तम दिशा, सबसे जो उत्तम कोटि की दिशा है,
पूरब और उत्तर ईशान जहाँ भगवान का स्थान होता वह स्थान उत्तम है। या तो उत्तर दिशा में आपका कमरा है तो उत्तर दिशा में भी पूरब की तरफ खिसक के ज़्यादा पूरब की तरफ आओ, पूरब की तरफ कमरा है तो हल्का सा उत्तर की तरफ खिसक आओ। बस यही पढ़ाई का सबसे उच्च कोटि का स्थान है। बच्चों के कमरे भी, पढ़ाई करने वाले बच्चों के कमरे भी घर में इसी दिशा में बनवाने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए शुभ स्थान ये है। दूसरा, बच्चों को सवेरे जल्दी उठाकर उनसे जल चढ़वाया करिए सूर्य भगवान को। बच्चों के हाथ से तुलसी में जल डलवाइए और बच्चों को पहले थोड़ा सा मंत्र का जाप कराइए। कोई भी एक मंत्र हो, आप चाहे श्री राम जय जय राम का जाप कराएं, चाहे तो आप अपने बच्चों को सरस्वती नमः का जाप कराएं। इन मंत्रों का जाप कराने से क्या होगा, बच्चों की बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर होगी तो मन पढ़ाई में लगेगा, स्थिर नहीं होगी मन पढ़ाई में कभी नहीं लगेगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखना चाहिए। उचित जो है वो देखें, बाकी मोबाइल ना हो। यदि बच्चे बहुत कुछ मोबाइल में देखते हैं तो उसी से उनका मन भटकने लग जाता है, बार बार मन उसी की तरफ जाता है। भाई आप अपनी बात करिए ना, आप मोबाइल उठाते हैं 2 मिनट के लिए, फेसबुक चलाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि आधा घंटा बीत जाता है आपको। तो ऐसी बच्चों के साथ है, फिर वो बढ़ता जाता है और पढ़ाई पीछे होती जाती है। इसीलिए हर समस्या का समाधान केवल सावधानी है, और वो भी बच्चों की भी माता पिता की भी। हम लोगों को कितना गलत पढ़ाया बताओ। सबको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया, सबको पता है ताजमहल किसने बनवाया, पर सोमनाथ का मंदिर किसने गिराया किसी को पता नहीं, क्योंकि पढ़ाया गया नहीं, आधा अधूरा पढ़ाया गया। मुगलों ने हमारे देश पर कितना, मुगलों को महान पढ़ाया जाता है हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश की आबरू को लूटी है, हमारे देश के तमाम उन मंदिरों को गिराया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनको महान पढ़ाया जाता है, महान बताया जाता है। जितना